दोस्तों फाइनल की तैयारी अभी से शुरू कर दें ताकि आपको एंड में जाके कोई मसला ना आए। ठीक है, फाइनल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सब्जेक्ट है MTH 301 कैलकुलस 2 के। ठीक है, तो कुछ फाइनल मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप अभी से शुरू कर दें तैयारी करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन इज़ पॉइंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। इसके बाद है प्लेन इज़ अ डैश सरफेस, टू डायमेंशनल सरफेस। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू टी आर एस देन बाय फाइंड बाय चेन रूल। तो चेन रूल मेथड इसमें लगेगा इस तरह से। पहले एक्स की वैल्यू आएंगी मतलब ओमेगा एक्स अवर डी। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये वाला करेक्ट है इसका। और इसके बाद है व्हाट आर दी पैरामेट्रिक इक्वेशन दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का आंसर है ये एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और वाई की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2t और जेड की वैल्यू है 0। ठीक है, आई जे के होता है ये, तो आयोटा एक्स होता है। ठीक है, आई जो होता है और जे बाहर जो होता है वो वाई होता है, और अगर जेड की कोई वैल्यू ना हो तो वो 0 कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बाय चेन रूल मेथड का ये जिसे सॉल्व हुआ हुआ है। डेरिवेटिव लेके पहले डब्ल्यू के साथ लिया है, फिर एक्स के साथ लिया है, फिर वाई के साथ लिया है विद रिस्पेक्ट टू, और फिर विद रिस्पेक्ट टू जी लिया है। हर वैल्यू को आपने डेरिवेटिव लेके तो इसका ये आंसर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन दैट कोरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग वेक्टर इक्वेशन। तो एक्स इज इक्वल टू 2t-1 मैंने आपको ऊपर भी बताया था, और वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 3√t जे के साथ की जो वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और z आ गया साइन 3t के, मतलब z आई जे के होता है ना, तो आई एक्स हो गया, जे हो गया वाई, और के हो गया जी। इसके व्हाट आर द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। इसका डेरिवेटिव इन्होंने निकाला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टी निकलेगा ये। ठीक है, बहुत आसानी से ये इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, फार्मूला ही यूज़ हुए हैं कुछ, और प्रोडक्ट रूल यूज़ हो के तो यहाँ पे निकलेगा। इसका ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है व्हाट आर द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। इसका डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, ये है इसमें फर्स्ट वाले में पावर रूल लगा है, फिर सेकंड वाले में फिर पावर रूल लगा है, और थर्ड वाले में भी जो है डिविडेंड रूल लगा है डेरिवेटिव का। बहुत आसान है ये, आप फार्मूले लिखेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। द फॉलोइंग डिफरेंशियल इज़ एग्जैक्ट। ठीक है, ये डिफरेंशियल वैल्यू दी है क्या, ये एग्जैक्ट है। डी जेड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वाई प्लस वाई, डी एक्स आ गया माइनस एक्स इंटू डी वाई, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये सही नहीं है इसके, क्योंकि आप डेरिवेटिव निकालेंगे इसका डेरिवेटिव निकलेगा नहीं, और उन्होंने डी जेड शुरू में दिया है। तो इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट वलीज साइन फार्मूला व्हेन एन इज़ इवन एंड एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो ये पहला वाला आंसर जो है वो इसका करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स विद इट्स ग्राफ। तो ये ग्राफ दिया हुआ है इसमें इसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर रिप्लेसिंग दिस एंड दिस, द कर्व सेड टू बी सिमेट्रिक अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वाई एक्सिस इसका राइट आंसर है, वाई एक्सिस में होती है सिमेट्रिक। इसके बाद है इफ़ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड हो, तो फिर क्या सिमेट्रिक होती है, सिमेट्री होती है किस तरह सिमेट्रिक होती है, तो वो फिर पोल कहलाती है। ठीक है, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वैल्यू। तो इसका पीरियोडिक फंक्शन 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, तो 2π/3 आ गया। मैच द फॉलोइंग पीरियोडिक फंक्शन विद इट्स ग्राफ, ये ग्राफ दिया हुआ है, और जो इक्वेशन दी है इसके मुताबिक ये वाला ग्राफ ठीक है। ठीक है, और इसके बाद है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज़ बिलो। तो इसका पीरियोडिक फंक्शन जो है वो है पीरियड इसका 6। ठीक है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज़ एज बिलो। तो इसका पीरियोडिक फंक्शन 8 है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ये थर्ड वाला आंसर है। व्हाट which of the following is Laplace inverse transform of the function f as defined by this। इसका आंसर है 3e2t फिर -2 आंसर है। फिर ये एक इक्वेशन दी हुई है 3 डायमेंशनल स्पेस की, व्हाट डज द फार्मूला कैलकुलेट्स। तो ये फार्मूला क्या कैलकुलेट करेगा, तो इसका आंसर ये है
मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। लेट द फंक्शन दिस फिनिट ये दिया हुआ है, और इफ़ पी डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस क्यू डेरिवेटिव ऑफ वाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल देन, तो फिर इसका आंसर ज़ीरो आता है। व्हाट इज़ द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ इंटू टी इफ एफ इंटू टी इज इक्वल टू टी, तो एल टी इज इक्वल टू 1/s इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एल लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो इसकी वैल्यू ए इसका आंसर है। इवेल्यूएट द इंटीग्रल दी है, इसकी लाइन सेगमेंट्स दी हुई हैं साथ, तो इसका आंसर है 2। इवेल्यूएट द लाइन इंटीग्रल दिया हुआ इंटीग्रल, और सी कांस्टेंट जो है लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 to 0 to 0, ठीक है, तो इसका आंसर है 0। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शन रेशियोज फॉर द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 3 5 to -1 4, तो इसका आंसर है 2 -3 20। इसी तरह एक और ये इक्वेशन दी हुई है, इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर पीरियोडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज एज बिलो, तो इवन फंक्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद 29 है, इसका एन ऑड फंक्शन है, ग्राफ दिया इसके मुताबिक एन ऑड फंक्शन, ऑप्शन ए करेक्ट है। एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन द फंक्शन इज डिफाइंड होता है, ठीक है, तो एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन द फंक्शन इज डिफाइंड होता है। तो ये 30 MCQs जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और भी शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।